हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको इंतज़ार था एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज़ का, और वो भी एसएससी ने रिलीज़ कर दी हैं वैकेंसीज़। देखो, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी वैकेंसीज़ की, लेकिन जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं वो काफ़ी उम्मीद से कम हैं। तो अब जो भी वैकेंसीज़ आई हैं उन पे बात करते हैं और क्या इनके बढ़ने के चांसेस हैं, और अब आपका रोड मैप क्या रहेगा, किस तरीके से आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। जो वेंडर चेंज हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट होगा और किस तरीके से अब आपको तैयारी करनी है, थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। वैकेंसीज़ निकाली हैं वो टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। टेंटेटिव वैकेंसीज़ फॉर एमटीएस मेंशन इन दिस पैराग्राफ, इतनी अभी फ़िलहाल जो निकाली गई हैं 4375 वैकेंसीज़ हैं। और हवलदार के लिए ये है 1089 वैकेंसीज़, ठीक है, जो कि टोटल वैकेंसीज़ हो जाती हैं इस टाइम 5464 वैकेंसीज़ हो जाती हैं। अभी जो टोटल आपके एमटीएस और हवलदार को मिलाकर वैकेंसीज़ हैं वो इतनी वैकेंसीज़ हैं। तो अभी आपको इन वैकेंसीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। और हाँ, आगे ये वैकेंसीज़ बढ़ जाएंगी जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं और वैकेंसीज़ उम्मीद से काफ़ी कम हैं। तो अभी एक तरीके से समझो, चाहे अभी एसएससी को एक बार नहीं 2 बार में बढ़ानी पड़े तो, लेकिन ये वैकेंसीज़ बढ़ने के अच्छे खासे चांसेस हैं। वैकेंसीज़ बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है कि 5000 ही रहेंगी, कम से कम मान लो 2-3 हज़ार वैकेंसीज़ तो इसमें भी बढ़नी ही बढ़नी है। जो अब आपको करना है वो ये है कि अब इतने कम समय में वेंडर चेंज के बाद तैयारी कैसे करें, क्योंकि अभी जो मोस्टली बच्चे हैं उनका एक तरीके से पूरा दिमाग जो चल नहीं रहा है पढ़ाई में कि करनी है तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है। उनके पास पहले टीसीएस के क्वेश्चंस थे, उन्हें लगा रहे थे, उनसे उनकी प्रिपरेशन चल रही थी, मॉक टेस्ट भी लगा रहे थे। अभी वो उस परेशानी में है, कसमकस में है कि क्वेश्चंस लगाए या नहीं, मॉक टेस्ट लगाए या नहीं, क्या करना है, पीवाईक्यू इसका क्या करना है। तो देखो, इस वीडियो में हम सारी बात करते हैं। देखो, अब जो भी आपके पास, देखो अभी जो सिलेक्शन पोस्ट का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 10th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल सबका चल रहा है। तो जो एमटीएस के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, 10th क्लास। देखो, अगर 10th क्लास है, अगर आपका एडिक्विटी ही, यानी यही वेंडर जो है, सेम वेंडर जो है आपका एग्ज़ाम लेता है एडिक्विटी, तो उसमें क्या होगा, जो भी फेस लेवल में 10th क्लास का जो लेवल रह रहा है वही एमटीएस का लेवल रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये इन्होंने एडिक्विटी में एक अच्छी चीज़ भी ये, मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ही कुछ है, इतनी बच्चों को परेशानी हो रही है, सेंटर दूर दूर दे रहे हैं। सिर्फ अगर एक चीज़ पॉजिटिव गिन सकते हो वो ये है, पॉजिटिव सिर्फ उनके लिए है जो नए बच्चे हैं, बाकी पुराने बच्चों के लिए ये नेगेटिव ही है। देखो, अगर जैसे कि अगर एडिक्विटी ही पेपर लेती है एमटीएस का, अगर चेंज वेंडर जो है चेंज नहीं होता है तो उसमें ये हुआ कि लेवल में बहुत फ़र्क मिलेगा। जो पहले क्वेश्चन एमटीएस के क्वेश्चन सीजीएल में आते थे और सीजीएल के क्वेश्चन आपके एमटीएस में आते थे, अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब बहुत फ़र्क मिलेगा लेवल में। जो पहले एमटीएस की जीके हिला देती थी वो शायद अब नहीं हिला पाएगी, अब बच्चे कर पाएंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी नॉर्थ इंडिया तो छोड़ो, साउथ इंडिया में भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। तो आपको करना ये है तैयारी। देखो, जिस तरीके से अब आपके पास मॉक टेस्ट हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, उनको लगाना मत छोड़ो, उनको लगाओ, क्योंकि एक तरीके से आपके पास कंसेप्ट भी तो हो बिल्ड करने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपके यहीं से बिल्ड होंगे। तो आपको ये तो लगाने ही लगाने हैं, इन्हें करके ही चलना है। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू जो भी, क्योंकि सभी लगा रहे हैं तो आप क्यों रह रहे हो, आप इन्हें ज़रूर लगाओ और इनसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। और दूसरी बात जो आती है कि इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद, और जो इन क्वेश्चंस को आप एनालिसिस करोगे मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज़ का, तो जहाँ भी आपकी, देखो ऐसा होता है कभी कभी, जैसे पहले क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते तो बच्चे डेप्थ में भी जाते थे। जैसे एमटीएस वाला बच्चा तो उसे सीजीएल की एक तरीके से उतनी ही लेवल का पढ़ना पड़ता था, जीके इंग्लिश कुछ भी हो, क्योंकि सारे इधर उधर एक ही कंपाइलेशन होता था टीसीएस के पास, तो वहीं से क्वेश्चन घूमते रहते थे। लेकिन अब बच्चे को क्या करना पड़ेगा, एक लेवल तो उसे, जैसे जीएस की भी कई लेवल होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे अगर 10th लेवल है तो उसमें लेवल 1 मान के चलो, और उसकी क्वालिफिकेशन 12th है तो लेवल 2, और ग्रेजुएशन है या थोड़ा आपका गैजेटेड ऑफिसर का एग्जाम है तो लेवल 3, 4, जैसे यूपी ऐसे करके। तो अब एमटीएस जो रहेगा लेवल 1 और 2 के बीच में खेलेगा। देखो, क्योंकि अभी जो एडिक्विटी जो एग्ज़ाम ले रहा है उसने जो बाइफरकेट किया है एआई ने, तो उसमें यही देखने को मिला है कि जो 10th लेवल के क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ईजी क्वेश्चन भी, यानी जो आपको रीडिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, उसमें ईजी क्वेश्चन को भी देख के चलना है। 1-2 क्वेश्चन आ जाए टफ, उससे ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वो भी करो, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो वो भी आपको करने ही करने हैं। लेकिन इजी क्वेश्चंस को भी देख के चलना है, क्योंकि आप अगर टफ ही टफ करते रहे और इजी में एक तरीके से ध्यान ही नहीं दिया कि आपको लगा कि इसे तो कोई क्यों ही पूछेगा, सपोज दैट दिल्ली सल्तनत में कोई रूलर ही पूछ लिया तो आपको लगे पढ़ते टाइम इसे तो कोई क्यों ही पूछेगा, तो वो पूछा जा सकता है, क्योंकि लेवल उसका 10th के हिसाब से वही बनाएंगे वो, अगर ऐसा होता तो आपको तैयारी कुछ इस तरीके से करनी है कि 10th
10th लेवल भी देखना है और थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी देखने हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट भी लगाओ, PYQ भी लगाओ, और जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से बेसिक भी पढ़ो, ठीक है। सब कुछ लेके चलना है और उम्मीद करो कि वैकेंसीज बढ़ेंगी और पूरे अच्छे चांसेस हैं वैकेंसी बढ़ेंगी। टेंटेटिव है, 2-3 बार नोटिस वैसे भी आता है SSC का, तो अभी शायद फाइनल काउंट भी नहीं हुई हूँ इन पे। वैसे इनका अलग ही सिस्टम चल रहा है, क्या मेंटेनेंस कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो और आगे जो भी अपडेट होती है उस पर अपडेटेड वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ लें, क्योंकि आगे भी MTS से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी फ़ौरन आपको यहाँ मिलेगी, और प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी गाइड करना होगा जो भी, मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे भी पता चले कि ऑडियंस जो है पसंद कर रही है वीडियोज़ को, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।